T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला, जीते तो सेमीफाइनल्स की राह पक्की। खराब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के खेलने पर सस्पेंस पर खत्म। कुछ राहुल द्रविड़ ने कहा राहुल खेलेंगे। भारत बांग्लादेश मैच पर बारिश का है साया, 30 से 60% तक बरसात का आशंका। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। एडिलेड में हो सकती है बैटिंग फ्रेंडली पिच। बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड भारत के पक्ष में, 11 मुकाबले में सिर्फ एक बार मिली हार। एलन मस्क का ऐलान, ट्विटर पर ब्लू टिक वालों को हर महीने चुकाने होंगे $8। हर देश के लिए होगी अलग अलग फीस। भारत में वेरीफाइड अकाउंट के लिए कितने देने होंगे अभी साफ नहीं। ट्विटर पर ब्लू टिक वालों को मिलेंगी कई सुविधाएं, लंबे वीडियो और ऑडियो कर सकेंगे पोस्ट। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेने वाले को नॉर्मल यूजर से आधे ऐड देखेंगे। रिप्लाई और सर्च में भी प्राथमिकता। अमेरिका के न्यू जर्सी में गोलीबारी, हमलावर ने पुलिस पर से चलाई गोली, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। गुजरात में मोरबी हादसे के पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सिविल अस्पताल में घायलों का जाना हालचाल। प्रधानमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश, प्रधानमंत्री ने पूछे पीड़ितों के आंसू। मोदी से पीड़ित परिजनों ने साझा किया दर्द, प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक, कहा महसूस कर सकता हूं पीड़ा। मोरबी हादसे में मारे गए 135 लोगों के परिजनों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, जीवन भर हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए अपनों को खोने वाले लोगों के छल के आंसू, लोगों ने कहा जीवन भर का दर्द दे गया हादसा। मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग, मोरबी के एसपी ऑफिस में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। मोदी ने हादसे में लगी रेस्क्यू टीम से भी मुलाकात की। नेवी, एनडीआरएफ, वायुसेना और सेना के 200 से ज्यादा लोगों से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी में घटनास्थल का लिया जायजा, काफी देर तक हादसे की जगह पर रहे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री मोदी को डिटेल्स में जानकारी दी। मोदी के दौरे से पहले अस्पताल में रंग रोगन पर सियासत, कांग्रेस ने बताया त्रासदी पर इवेंट मैनेजमेंट। मोरबी हादसे पर बीजेपी नेता और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का संवेदनहीन बयान, बोले हादसे तो होते रहते। मोरबी हादसे पर पूरे विपक्ष का बीजेपी पर प्रहार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उठाया सवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, मोरबी हादसे की जांच पर खड़े किए सवाल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मोरबी हादसे का उठाया मुद्दा, पूछा घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर पुल पुनर्निर्माण का ठेका क्यों दिया। लेफ्ट का आरोप, नगरपालिका से करार करने वाली कंपनी की बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते। पूर्वी हादसे में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, माचू नदी में डूबने से कुल 135 लोगों की मौत। मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने तेज कर दी कार्रवाई, गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज। अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार, इनमें 4 ओरेवा के कर्मचारी भी शामिल। ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर और 2 बुकिंग क्लर्क के साथ 2 रेपर ठेकेदार भी गिरफ्तार। मोरबी हादसे के बाद अलर्ट मोड में योगी सरकार, सभी पुलों के बारे में रिपोर्ट मांगी। गुजरात में चुनावी तारीखों का आज हो सकता है ऐलान, सूत्र के मुताबिक 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। गुजरात में दिसंबर महीने में हो सकता है चुनाव, हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को हो सकती है वोटों की गिनती। रिवाज को लेकर हिमाचल की सियासत गर्मा गई, अमित शाह बोले अब की बार बदलेगा रिवाज, फिर आएगी बीजेपी सरकार। रामभाई के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही। इस बार हिमाचल भी
कांग्रेस ने भी रिवाज को लेकर बीजेपी पर हमला किया। मंडी में प्रियंका गांधी वाड्रा की अपील, जारी रहे रिवाज, बंद सरकार। ये बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों कि इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह 4 तूफान रैली, नादौर, हमीरपुर, धर्मशाला से नालागढ़ में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी ने टी चंद्रशेखर राव पर हमलों की बौछार की, कहा बीजेपी और टीआरएस साथ मिलकर सकती है काम। राहुल ने टी चंद्रशेखर राव के तेलंगाना मॉडल पर भी बोला हमला, कहा हैदराबाद प्रदूषण में नंबर 1। कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिन के कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। बीजेपी का केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप, जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर से उकाई का आरोप। बीजेपी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर सत्येंद्र जैन पर उगाही का आरोप लगाते हुए दिल्ली की एलजी को खत लिखा। एलजी को लेकर चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने किया जिक्र, जेल में सत्येंद्र जैन, डीजी जेल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए उन्होंने कहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लेकर चिट्ठी में किया जिक्र, 2015 में सत्येंद्र जैन को जानता हूं, आम आदमी पार्टी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा पैसा दे चुका हूं। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक 50 करोड़ के एवज में आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन में पार्टी की बड़ी पोस्ट और राज्यसभा सीट का वादा किया। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुकेश चंद्रशेखर के पत्र को मुख्य सचिव को भेज दिया, उचित कार्रवाई और जांच के आदेश। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए प्लांट की गई फर्जी खबर। कंप्लीटली फर्जी स्टोरी, एक प्लांट, लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। बीजेपी का पत्रकार समित पात्रा बोले, आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ के जालसाज से जेल में भी कर ली उगाही। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप है, एक जेल के भीतर क्राइम कर रहा और दूसरा जेल के अंदर। संबित ने कहा, ना आंदोलन से जन्मी पार्टी की केजरीवाल ने की दुर्गति, हालात ऐसी जब मिल बैठेंगे 3 यार, अब बोलेगी जेल की दीवार, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। योगी का 2 दिवसीय ग्रेटर नोएडा का दौरा खत्म, मुख्यमंत्री ने 1670 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित वाटर वीक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मौजूद रहे योगी। जम्मू कश्मीर के 3 आतंकी ढेर सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा में मुठभेड़ के बाद मार गिराया। जम्मू कश्मीर में एडीजीपी ने बताया, बड़ी कामयाबी, 3 सीआरपीएफ और आरपीएफ जवानों पर हमले में शामिल थे आतंकी। श्रीनगर से 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, 1 किलो आईडी और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। ज्ञानवापी में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष को 2 याचिका पर बहस। 57 साल के हुए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला फिल्म सुपरस्टार देव पर लगाया बड़ा आरोप, गोस्कर पर आरोपी एनामुल से 5 करोड़ लेने का इल्जाम। विकास दुबे गैंग पर कसा ईडी का शिकंजा, कानपुर और लखनऊ में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। एमपी के सागर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत, न्यायिक जांच के आदेश। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से मां बेटा गिर गए, आरपीएफ ने बचाई जान। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से किया मना तो कर दी पुलिस वालों की पिटाई, वीडियो वायरल। पुलिस की कुर्सी पर बैठकर पैसे, तलवार और बंदूक के साथ वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, वायरल वीडियो के बाद एक्शन। पड़ोसी महिलाओं ने की एक महिला की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार।
पुणे में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आईटी कंपनी का मिशन साइकिल 800 में से 103 स्टाफ शुरू कर चुके हैं साइकिल की सवारी। मोरबी हादसे से सबक लेने का आदेश, कुमाऊं में सभी झूला पुल की जांच के आदेश। 2 दिन के हिमाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिन में ताबड़तोड़ 6 रैलियां। करसोग के बरौल ग्राउंड में अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी दीप राज कपूर बंथल के पक्ष में रैली। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दांव, एमसीडी चुनाव से पहले 5000 सफाई सैनिकों को नौकरी का परमानेंट सर्टिफिकेट देने की तैयारी। ओवैसी की गढ़ हैदराबाद में राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। राहुल ने 2016 में सुसाइड करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला की मां से मुलाकात की। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने मांगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस्तीफा, कहा केजरीवाल ने लोगों से बोला झूठ। पराली जलाने के मामले में 35% का इजाफा। दिल्ली सरकार की योग क्लासेस पर कर्मा की सियासत, आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी जानबूझकर एलजी ऑफिस में अटका रही है रोड़े। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले नहीं बंद होने देंगे योग क्लासेस का, हर घर जाकर कटोरा लेकर भीख मांगकर भी करूंगा योग ट्रेनर्स का पेमेंट। बीजेपी का आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार, कहा अपनी गड़बड़ी छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी लगा रही है झूठे आरोप। कानून व्यवस्था पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठित अपराध पूरी तरह हुआ समाप्त, बोले अब जेलों में बंद माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं। 9 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नांदेड़ पहुंचेगी कांग्रेस की यात्रा। बुधवार से शुरू हो रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सेशन, नए बच्चे के स्वागत के लिए सीनियर्स कर रहे हैं तैयारियां। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री 3024 नए फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन, झुग्गी झोपड़ी वासियों को प्रधानमंत्री सौंपेंगे फ्लैट्स की चाबी। महाराष्ट्र पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे को मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप के तहत राज्य में निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को दी मात, सेमीफाइनल्स की रेस में बरकरार है इंग्लैंड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया। मणिपुर और मिजोरम के कलाकारों ने दी अद्भुत प्रस्तुति, नागालैंड की टीम भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। राजस्थान के जैसलमेर में देखिए ममता की अनूठी मिसाल, हिरण के बच्चे को बोतल से दूध पिलाकर एक परिवार कर रहा है पालन पोषण। उत्तर प्रदेश में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर सकती है शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना का, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने युवाओं को छला। मध्य प्रदेश के देवास में आर्टिजन कंपनी का प्रोसेस बांस का फाइबर जाएगा डेनमार्क, 40 साल तक खराब नहीं होगी बांस से बनी पवन चक्की की पंखुड़ियां। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नशा विरोधी अभियान में हिस्सा लिया। प्रयागराज में साइबेरियाई पक्षियों की दस्तक, संगम तट पर गूंजी विदेशी पक्षियों की चहचहाट। अयोध्या में शुरू हो रही 14 कोसी परिक्रमा, भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। जीएसटी के मोर्चे पर गुड न्यूज, अक्टूबर में टैक्स से बम्पर कमाई, जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के पार। भारत ने चीन के आयात निर्यात के डेटा को गलत बताया, चीन के 103 अरब डॉलर के मुकाबले भारत ने द्विपक्षीय कारोबार इस साल सितंबर तक 91 अरब डॉलर होने का दावा किया। क्रूड सेक्टर में 2 महीनों की गिरावट के बाद सितंबर में करीब 8% की तेजी दर्ज की गई। क्रूड और नेचुरल गैस को छोड़कर बाकी सभी कोर सेक्टर्स में ग्रोथ। ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी मस्क को चुनौती देने के लिए स्काई ब्लू नाम से एक नया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ला सकते हैं। देश में डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया का पहला पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू। इस ट्रायल में 9 बैंक हिस्सा लेंगे जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे।
बजट अनुमान के मुकाबले साल कस्टम और एक्साइज टैक्स कलेक्शन में 1 लाख करोड़ की कमी की आशंका। खाद्य तेलों और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाने का नुकसान।